अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कमर जावेद बाजवा के दौरा सऊदी अरब के दौरान सऊदी कर्जे के हवाले से एक बड़ी अहम खबर सामने आई है और इसके साथ ही हम बात करेंगे कि वजीर आज़म इमरान खान को इसराइल तस्लीम करने की ऑफर और इस पर इमरान खान का क्या जवाब आया है और इसके साथ साथ आर्मी चीफ के दौरा सऊदी अरब में वली अहद की नई चालें और कमर जावेद बाजवा का रद्द-ए-अमल क्या होगा, इस पर भी बात करेंगे। मजीद तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान और सऊदीया के ताल्लुकात में कशीदगी चल रही है और सऊदीया ने पाकिस्तान को $1 अरब कर्जा वापस करने का कहा था और साथ ही सऊदीया ने इंडिया में $15 अरब की सरमायाकारी का भी ऐलान किया था, जिससे पाकिस्तानी अवाम सऊदीया पर शदीद गुस्सा थी। अब दोस्तों, जब जनरल कमर जावेद बाजवा सऊदी अरब के दौरे पर हैं और इस दौरे में वो मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे, जिसमें पाकिस्तान और सऊदीया ताल्लुकात में हालिया कशीदगी को कम करने और दीगर अहम अमूर पर बात होगी। लेकिन दोस्तों, जनरल बाजवा के दौरा सऊदीया के दौरान और बिन सलमान से मुलाकात से पहले ही सऊदीया ने पाकिस्तान से ऐसी डिमांड कर दी है जिसे पाकिस्तानी अवाम का गुस्सा मजीद बढ़ गया है। इसी हवाले से सीनियर तज्जियाकार मोहम्मद मालिक ने एक बड़ा दावा किया है। सीनियर तज्जियाकार मोहम्मद मालिक ने कहा है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान से मजीद $1 अरब वापस मांग लिए हैं। इससे पहले $1 अरब पाकिस्तान ने वापस किए। सऊदी अरब ने ताहाल मौखर अदायगी पर तेल की सहूलत में भी तोसी नहीं दी है। उन्होंने निजी टीवी के प्रोग्राम में बताया कि इमरान खान की हुकूमत आई तो सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान को $3 अरब में से $1 अरब दिया था। फिर हर साल $3 अरब की मौखर अदायगी पर तेल की सहूलत फ्राहम की। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए। उन्होंने $15 बिलियन के प्रोजेक्ट्स का भी ऐलान किया। इमरान खान ने उनकी गाड़ी भी ड्राइव की थी। जब इमरान खान अमेरिका गए तो सऊदी अरब ने अपना जहाज भी दिया था। सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ? शाह महमूद कुरैशी ने अगस्त के शुरू में एक बयान दिया कि OIC अभी तक आला सतह की कश्मीर इशू पर मीटिंग नहीं कर रही है। इस तंजीम के रूह रवां सऊदी अरब हैं। मैं वजीर आज़म से दरख्वास्त करूंगा कि वो कश्मीर इशू पर मीटिंग बुलाएं। अगर नहीं बुलाई जाती तो फिर इन मुस्लिम ममालिक का जो पाकिस्तान के नुक्ता नजर को समझते हैं, फिर सऊदी अरब ने फौरी पाकिस्तान से $1 अरब मांग लिए जो ज़ेरे इल्तवा नहीं थे। पाकिस्तान ने चीन से $1 अरब लेकर सऊदी अरब को दे दिए। अब सऊदी अरब ने $1 अरब और मांग लिए हैं। मई के अंदर मौखर अदायगी पर तेल की सहूलत जो थी वो मई में खत्म हो चुकी है, लेकिन सऊदी अरब ने इस मुआहदे में अभी तक तोसी नहीं दी। ये सब कुछ चल रहा था। सऊदी सफीर ने वजीर आला पंजाब समेत आला हुकाम से भी मुलाकातें की, लेकिन उन्होंने वजीर आज़म इमरान खान और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से कोई मुलाकात नहीं की। वाज़ेह रहे, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सऊदी अरब के दौरे पर हैं। वफाकी वजीर शेख रशीद ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं। थोड़ी बहुत कसर जनरल बाजवा के दौरे से ठीक हो जाएगी। इसी के साथ जैसे ही मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल को तस्लीम किया तो पाकिस्तान में भी ये चहमगोइयां होने लगी कि क्या अब इसराइल का अगला हदफ पाकिस्तान होगा। इसी हवाले से हामिद मीर ने भी एक बड़ा दावा किया है। हामिद मीर के मुताबिक वजीर आज़म इमरान खान को इसराइल को तस्लीम करने के लिए बड़ा लालच दिया गया। इमरान खान ने लालच और दबाव दोनों मुस्तरद कर दिए। इमरान खान अभी तक इस मामले पर कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं। ये इमरान खान का क्रेडिट है। अब इस बात से एक इशारा मिलता है कि क्या इमरान खान पर वो दबाव कहीं सऊदी अरब से तो नहीं, क्योंकि जिस तरह बिन सलमान बैक टू बैक पाकिस्तान को प्रेशराइज करने में मगन है, इससे तो यही लगता है कि सऊदी अरब यही चाहता है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर ले। इससे अरब ममालिक को ये फायदा होगा कि जो मुस्लिम ममालिक इन पर सीख पाएं उसमें कुछ नुमाया फर्क आएगा, क्योंकि पहले बहाना बनाकर शाह महमूद कुरैशी का बयान, लेकिन इसमें मामला कुछ और ही है और अब ताने बाने इसराइल से ताल्लुक उस्तवार करने से मिलते जा रहे हैं। इसके साथ हामिद मीर मजीद कहते हैं कि इमरान खान पर 2 सालों में शदीद दबाव रहा है
कि इसराइल को तस्लीम किया जाए। इमरान खान को इसराइल को तस्लीम करने का लालच भी दिया गया। वो सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हुए हैं, अभी तक इस मामले पर कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि इमरान खान पर इसराइल को तस्लीम करने के लिए कितना दबाव था, लेकिन इमरान खान ने कोई सौदेबाजी नहीं की, ये उनका क्रेडिट है। दूसरी जाने माहिरीन का ये कहना है कि यूएई इसराइल मुआहदे में सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का बड़ा किरदार है। सऊदी अरब की नौजवान नस्ल इसराइल के साथ ताल्लुकात बढ़ाना चाहती है। सऊदी अरब की नई नस्ल को सऊदी वलीअहद लीड कर रहे हैं और इससे पहले भी मैं आपको एक वीडियो बनाकर दे चुका हूँ कि आने वाले दिनों में कौन से अरब ममालिक इसराइल से ताल्लुक उस्तवार करने जा रहे हैं। इनमें बहरीन, ओमान, कुवैत, सऊदी अरब और मराकश शामिल हैं। सऊदी अरब शायद सबसे आखिर में सिफारती ताल्लुकात मुआहिदा करेगा। इसराइल के इंटेलिजेंस चीफ ने बहरीन के वजीर आजम से बात की। फोन में काफी चीजें वाजे हुई। और दोस्तों, कमर जावेद बाजवा अब सऊदी अरब पहुंच चुके हैं और मुलाकात करेंगे सऊदी वलीअहद से। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर बिन सलमान ने इसराइल को लेकर आर्मी चीफ से बात की तो इस पर उनका रद्देअमल क्या होगा? तो इसका जवाब मैं आपको बता देता हूं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, जो कि पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट आर्मी चीफ में शामिल हैं, वो ये हरगिज भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान यहूदियों को तस्लीम करे, क्योंकि इस बात की इजाजत हमारा दीन नहीं देता। इनके दौरे का मकसद सिर्फ इतना है कि वो पाक सऊदिया कशीदगी में कमी ला सकें, ये नहीं कि वो बिन सलमान की बात पर इत्तफाक करें और इस तरह पाक सऊदिया की दोस्ती में मजीद दरार आ सकती है। क्योंकि जिस तरह पहले मैं आपको बता चुका हूं कि वलीअहद की दिली ख्वाहिश है कि पाकिस्तान किसी तरह इसराइल से ताल्लुकात कायम कर ले, लेकिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत और अवाम कभी भी इसराइल को नहीं मानेंगे। क्योंकि अगर ये बात पाकिस्तान मान लेता है तो 1 साल से की गई पाकिस्तान की मसला कश्मीर पर कोशिश रायगा चली जाएगी, जो कि पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेगा। दोस्तों, जैसे ही इसराइल को तस्लीम किया है यूएई ने, उसके बाद ये कयास आराइयाँ की जा रही थी कि और भी अरब ममालिक और मुस्लिम ममालिक जो हैं वो इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। और उसमें सबसे बड़ी जो गहरी बात थी वो यही थी कि क्या पाकिस्तान भी ऐसा करेगा। पाकिस्तान को मुख्तलिफ जगहों से प्रेशराइज किया जा रहा है। जैसे आपको याद होगा कि मलेशिया समिट के अंदर जाने से भी पाकिस्तान को मना किया गया था, पाकिस्तान को ब्लैकमेल किया गया था, तो वो सऊदी अरब ही था। और अब जिस तरह से पाकिस्तान और सऊदिया के ताल्लुकात चल रहे हैं, जिस तरह से कशीदा हालात थोड़े रहे हैं शाह महमूद कुरैशी के बयान के बाद, तो इन अफवाहों ने भी जन्म लेना शुरू कर दिया है कि सऊदी अरब अब पाकिस्तान पर दबाव डालेगा, पाकिस्तान को प्रेशराइज करेगा कि किसी भी तरह से इसराइल को वो भी तस्लीम कर ले। और अगर नहीं करेगा तो उन्होंने जो कर्जा दिया है पाकिस्तान को, वो कर्जा फौरन वापस करे। तो इस सूरत हाल में अब पाकिस्तान थोड़ा मुश्किलात का शिकार तो जरूर है, लेकिन दाद देना होगी पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान को कि अभी तक वो सऊदी अरब के दबाव में नहीं आए हैं। लेकिन अब आइंदा क्या होगा और क्या जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात कामयाब रहेगी और क्या सऊदी अरब पाकिस्तान पर इसराइल को मानने के लिए दबाव नहीं डालेगा? इस हवाले से दोस्तों आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।